पल्लवी, तुम अच्छी तरह से जानती हो कि प्रेम नंदिनी के लिए बहुत अच्छा है। नंदिनी को जिंदगी भर की खुशियां मिलने का मौका मिल रहा है। देखिए, आप मुझे समझने की कोशिश कीजिए। आप अच्छी तरह से जानते हैं, जब भी मुझे कोई भी फैसला करते हुए कोई परेशानी आती है, मैंने हमेशा भगवान विठोबा की मदद मांगी है। मैं हमेशा इन दो पुड़ियों के सहारे जिंदगी के अहम फैसले करती आई हूँ, एक में सुपारी और एक में कुमकुम। अगर आज सुपारी की जगह कुमकुम निकला तो मैं मान जाऊंगी। प्रेम ही नंदिनी के लिए बहुत सही है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। बेटा, इसमें से एक उठाओगी? ये लो। विठ्ठला, जशी तुझी आज्ञा। अब ऐसा ही होना तय होगा, है ना? अब तो ईश्वर की इच्छा भी जान गई हो। मन में कोई संदेह तो नहीं ना? वरना घर जाते ही आई की बातों के बहकावे में आ जाओगी। नंदिनी को संसार की हर खुशी मिले, बस यही चाहती हूँ। ऐसा ही होगा। मी प्रदक्षिणा घेऊन येते। मुझे माफ कर देना भगवान। आप जानते हैं मैंने जो कुछ भी किया है हमारी नंदिनी की खुशी के लिए किया है।
बचपन में हमें सिखाया गया था कि खाते वक्त जो काम करते हैं उनका खाना नहीं पचता है। अच्छा, कितनी बार आपको बोला आप मत डाइनिंग टेबल पर मत किया कीजिए। 1 मिनट। और डाइनिंग टेबल पे तुम्हारे हॉस्पिटल से वो फोन आते हैं वो? अब मैं कोई टेबल पर ऑपरेशन थोड़े ना करती हूँ। चलो बस। ओके ओके ओके, चलो बाय, मैं निकलता हूँ। ओके, टेक केयर। हेलो शंकर, हाँ जरा देख कर डायरी बताना आज क्या क्या अपॉइंटमेंट है। हाँ क्या, फोन ही तो कर रही हूँ, जाओ ना। ओके ओके ओके। हाँ हाँ ठीक है। रघु, भिंडी कट गई तो मुझे बताओ, मैं आकर छौंक दूं। पूना में स्कूटर चलाना कसरत जैसा है। अरे फोन आ रहा है, फोन आ रहा है। किसका है? कल्याणी जी का है फोन। फोन। हेलो, हाँ कल्याणी जी, हाँ वो स्कूटर चला रहे थे। हाँ 1 मिनट। कल्याणी जी। गुड मॉर्निंग। हाँ गोविंद जी। सॉरी, यहाँ शोर शराबा ज्यादा हो रहा है इसलिए जोर से बात करनी पड़ रही है। तो मैं दोबारा फोन करूं बाद में? नहीं नहीं, कहिए ना। घर में सब कैसे हैं और आई कैसी हैं? सब ठीक है, आई भी ठीक है। अभी नाराज हैं क्या? उनकी नाराजगी तो तरीका है बात मनवाने का, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, मैं उन्हें मना लूंगा। गोविंद जी, अगर आप बुरा ना माने तो एक जरूरी बात करनी थी आपसे। जी कहिए ना। मैं ये कहना चाह रही थी गोविंद जी कि देखिए, हम लोगों ने तो फैसला कर लिया है कि दोनों की शादी हो जाए, लेकिन मैं चाहती थी अगर लड़का लड़की भी एक दूसरे को मिल लें, थोड़ा जान ले एक दूसरे को, तो देखिए अगर आपकी परमिशन हो तो प्रेम नंदिनी से मिलना चाहता है एक बार, और मुझे भी लगता है ये ठीक है। हाँ हाँ, उन दोनों को मिलकर एक दूसरे का मन जान लेना चाहिए। मैं आज ही कुछ करता हूँ। थैंक यू सो मच गोविंद जी, थैंक यू सो मच। मैं सोच रहा था जल्दी आपके घर आकर शादी का मुहूर्त भी तय कर दूं। जरूर आइएगा, घर आपका ही है। पर हाँ, आई को जरूर लेते आइएगा साथ में। आई तो अभी रूठी हुई है, मनाना पड़ेगा, लेकिन जब भी आई आएगी तो पूरे मन के साथ आएगी। आप चिंता मत कीजिए, मैं उन्हें मना लूंगा। रखता हूँ फोन। जी नमस्ते। नमस्ते। कल्याणी जी चाहती हैं कि प्रेम और नंदिनी को मिल लेना चाहिए। पर ये कैसे हो सकता है? जब भगवान इस रिश्ते के लिए राजी हो गए हैं तो इंसान इस रिश्ते को कब तक रोकेगा? ग्रीन सिग्नल मिल गया है, चलो। पर आई कैसे मानेगी? अरे आई कहीं नहीं जाने वाली, ये तुम भी जानती हो और मैं भी जानता हूँ। तुम चिंता मत करो, आई को मैं मना लूंगा और नंदिनी भी कहीं नहीं जाएगी। नंदू तू पागल हो गई है क्या? तू कहीं नहीं जा रही है, समझी? सुमी, मैंने कहा ना, ये लड़की यहाँ नहीं रहेगी मतलब नहीं रहेगी। आई तेरा दिमाग फिर गया है क्या? कहाँ जाएगी ये? अरे तू इस पराई लड़की के लिए आई से झगड़ा कर लेगी? मी बकती कशी जात नहीं। चल निकल यहाँ से बाहर, निकल। तो मैं भी देखती हूँ कि ये कैसे जाती। मेरे होते हुए कहीं नहीं जाएगी। तो कौन होती रोकने वाली? मैं इसे निकाल दूंगी। मैं जा। दादा देखो ना, आई को क्या हुआ है? वो नंदू को घर से बाहर कर रही है। वो कुछ नहीं बोलेगा, नंदिनी यहाँ से जाएगी। नंदिनी कहीं नहीं जाएगी। काय? विठ्ठला पांडुरंगा, बघतोस ना? तेरे पांडुरंगा ने ही शादी के लिए आशीर्वाद दे दिया है। अच्छा, तू काय विठ्ठलाशी फोनवर बोललास? मुझे बुद्ध मत माना। प्रसाद ले। देख गोविंद, अगर नंदिनी यहाँ रही तो मैं और सुमति यहाँ नहीं रहेंगे। एक मिनट आई। तुझे जहाँ जाना है ना तू जा, मैं कहीं नहीं जाने वाली। मैं यहाँ रह के नंदू की शादी की सारी तैयारियां करूंगी। चल नंदू। बस 2 मिनट बस। आई मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ सोच समझ कर रहा हूँ।
तू ही बता, वो लड़का सुमति को पसंद नहीं करता। अगर जबरदस्ती उसकी शादी सुमति से करा दे तो क्या ठीक होगा? सुमति की जिंदगी बर्बाद होगी ना। देख, तुझे अपने मन की करनी है ना, सो कर, लेकिन मैं यहाँ नहीं रहने वाली। लेकिन तू चिंता मत कर, मेरा एक और बेटा अभी जिंदा है। वो सुमति और मेरी जिम्मेदारी खुशी खुशी उठा लेगा, समझ लेना। क्या पहनूं, क्या पहनूं? ये नहीं, ये भी नहीं, ये ठीक है। अच्छा एक बात बता, नंदिनी मेरे सवाल का क्या जवाब देगी? क्या वो ये कहेगी कि प्रेम, आई लव यू? लो प्लीज यार, रो मत ना। दादा देखो ना, कब से रो रही है, चुप भी नहीं हो रही। तो उसे मुझ पर छोड़ दे, तू जाकर वही का हाथ बढ़ा, कहीं रसोई में महाभारत ना शुरू हो जाए। बोल नंदिनी, तेरे मन में क्या है? मेरी वजह से ये घर टूट रहा है। अगर मैं इस घर से नहीं गई तो काकू साहब ये घर छोड़ के चली जाएंगे। आप इस रिश्ते की बात रोक दीजिए। ये घर, सब लोग, अगर ये सब खुश नहीं होंगे तो मैं कैसे खुश रह सकती हूँ? मुझ पर भरोसा नहीं है? इसीलिए तो कह रही हूँ कि अब ये रिश्ता। अगर मुझ पर भरोसा है तो एक बात बता, मैं ऐसा कोई फैसला लूंगा जिसमें सबकी खुशी ना हो? नंदिनी, शादी संजोग की बात होती है। अगर तेरी शादी हो जाएगी तो क्या मैं सुमति के लिए अच्छा वर नहीं ढूंढूंगा? अरे पगली, तुम दोनों की जिंदगी में दुनिया की हर खुशी है, यही तो मैं चाहता हूं। देख नंदिनी, तुझ पर कोई जबरदस्ती नहीं है, लेकिन ये रिश्ता तेरी जिंदगी में आया है और मुझे लगता है तुझे दुनिया की हर खुशी मिलेगी। डॉक्टर कल्याणी जैसी माँ, गौतम जी जैसे पिता, प्रेम जैसा पति, कोई लड़की से ज्यादा और क्या चाह सकती? मेरा विश्वास कर नंदिनी, तू बहुत खुश रहेगी। अब सुन, मैं तुझे सिर्फ 10 मिनट देता हूं, अपना सूटकेस और सारा सामान वापस रख दे। अब तो अगर इस घर से जाएगी ना तो तिलन होके विदा होगी। तो मैं बड़ा हूं, गलत सलाह नहीं दूंगा। प्रेम तुझसे मिलना चाहता है और मुझे लगता है तुझे उससे मिल लेना चाहिए। नहीं, मैं उनसे नहीं मिलूंगी। तो क्यों नहीं मिलना चाहती, मैं अच्छी तरह से जानता हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि तू उससे जाकर मिल, एक दूसरे को अच्छी तरह से जान पहचान लो। आखिर पूरी जिंदगी बितानी है साथ में। देख, तू सोच कर बता, अगर बाद में तुझे रिश्ता पसंद नहीं है तो अलग बात है, लेकिन अगर तुझे लड़का बाद में पसंद आए तो फिर ये शादी कोई नहीं रुक सकता।
देवा पांडुरंगा भी नहीं। सुमी, आई दादा। सुमति, प्रेम नंदिनी से मिलना चाहता है। ये जिम्मेदारी मैं तुझ पर छोड़ रहा हूँ, ठीक है? दादा तुम बिल्कुल टेंशन मत लो, मैं हूं ना, मैं सब संभालूंगी। आओ फिर जी। पल्लवी, बैठिए। नमस्ते। गौतम जी और कल्याणी जी कैसी है? दोनों बिल्कुल ठीक है। नमस्ते कहिएगा। जी। कुछ लीजिए ना। नहीं थैंक्स। सुमी, हाय। चलो अब तुम तीनों जाओ, और प्रेम गाड़ी संभाल के चलाना, और जल्दी वापस आना। जी बिल्कुल। अच्छा। विठ्ठला पांडुरंगा, बघतोस ना, देख क्या चल रहा है तेरी दुनिया में। उठा रे रे बाप्पा, मुझको उठा रे। आजकल की लड़कियां कितनी बेशर्म हो गई है। नंदू, नंदू चल चल मेरे साथ, क्यों मूड खराब करती है? चल चल चल, जल्दी टाइम नहीं है, आजा चल। बाय बाय। तुझे यहाँ बैठना है। इधर प्लीज बैठिए।